सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हैं। संजीव, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। संजीव, क्योंकि 5 साल बाद एक बार फिर देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। अब दोनों की स्ट्रेटेजी, दोनों के नैरेटिव तय करेंगे कि जनता तक वो क्या मैसेज पहुंचाएंगे। सरकार की तरफ से अभी तक जो हम देख रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम विपक्ष का नैरेटिव देखें तो वहां पे लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस नैरेटिव के साथ जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज से हम कह रहे हैं कि सियासत का ये सुपर संडे है। चुनावी शंखनाद आज होने जा रहा है, बिगुल बजने जा रहा है चुनावों का। किस तरह से देखेंगे संजीव, आपका विश्लेषण? देखिए, विश्लेषण की बात में पहले आपको मैं यहाँ स्पॉट रिपोर्ट बताऊंगा। मैं इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ और रामलीला मैदान में जो नज़ारा है वो बड़ा दिलचस्प है। ये दिलचस्प नज़ारा जो कि अभी आप देख पाएंगे, जो शुरू होना है यहाँ की रैली को, उसे तो अभी कुछ घंटे हैं, लेकिन उसके पहले का जो इंतज़ाम है उस पर अपने दर्शकों को आपके जरिए दिखाना चाहता हूँ कि पहले मंच की तरफ आपको ले चलते हैं। और देखिए, मंच पर जिस तरह से कुर्सियाँ सजी हुई है, ये ताकत दिखाने की एक कोशिश है इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की। और आज यहाँ वो तमाम नेता मौजूद होंगे। 28 दल बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद होंगे जो कि इंडिया गठबंधन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और आप जो भी नाम सोच लीजिए आज की तारीख में, वो सब यहाँ मौजूद होंगे। जिन दलों के साथ गठबंधन नहीं हो पाया वो दल भी यहाँ है, जैसे कि टीएमसी, यहाँ पर डेरेक ओब्रायन होंगे। दक्षिण के दल, पश्चिम के दल, तमाम ऐसे दल जिनके साथ इंडिया गठबंधन का 23 जून को पटना में गठन हुआ था। और कहा यह जा रहा है कि जैसे मुंबई में एक रैली हुई थी 17 मार्च को, जब राहुल गांधी वहाँ अपनी यात्रा को ख़त्म करने गए थे, तो उसी प्रकार की ये दूसरी रैली है। लेकिन इस पूरी रैली का एक दूसरा पक्ष बहुत बड़ा है और अभी वो ये है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे आम आदमी पार्टी में एक नए तरीके से इस इशू को मुद्दे के तौर पर, चुनावी मुद्दे के तौर पर उभारने की कोशिश हुई है। और पूरी दिल्ली में जो 7 सीट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़े, इसका इंतज़ाम भी इस रैली के जरिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें भले ही ये इंडिया गठबंधन की रैली बताई गई थी, लेकिन तमाम लोग जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे ये पीले पीले कपड़े पहने हुए, और देखिए पीठ पर लिखा है मैं हूँ केजरीवाल। इस तरह के टी शर्ट्स के साथ आपको लगातार यहाँ पर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। महिलाएं भी एक साथ देखिए इस तरह के टी शर्ट्स में यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। और ये जो रैली है इंडिया गठबंधन की रैली कही जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये केजरीवाल जी के समर्थन में रैली कर रहे हैं स्पेसिफिकली। सभी लोग डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। मोदी जी जिस हिसाब से डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, सभी लोग उसके खिलाफ हैं। और मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, हमने आपको 1 करोड़ रुपया दिया, वो कहाँ है? यदि बयान के आधार पे किसी को सजा मिलती है तो हम सब लोग, पूरा देश इल्जाम लगाता है कि आपने हमसे पैसा लिया। इनको सजा मिलनी चाहिए। ये बात सही है। और आप जो कह रही हैं कि भाई ये जो रैली है ये इंडिया गठबंधन की है, लेकिन हाथ में तो केजरीवाल है और इस तरह के पोस्टर्स, देखिए ये पोस्टर, मैं केजरीवाल ये जेल की सलाखों के पीछे इस तरह के पोस्टर्स, तो आप क्या इसे एक चुनावी मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं? इस दिल्ली में या पंजाब में मैं देख रहा हूँ ज्यादातर क्राउड पंजाब से आई है। मैं बताती हूँ, चुनावी मुद्दे के लिए नहीं है ये इंसाफ की लड़ाई है। हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं। कह रही, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र के नाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोकतंत्र है ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी हटाओ, देश हटाओ। लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। देश बर्दाश्त नहीं करेगा, देश के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये मोदी की तानाशाही, हिटलर चाहिए। मोदी डरता है, केजरीवाल को ऊपर वार करता है। अपने मैसेज इन्होंने दे दिया। तो आपने देखा जिस तरह से ये बातें कही जा रही है, जाहिर है कि ये तमाम रैली केजरीवाल
की गिरफ्तारी के बाद इसे मुद्दे के तौर पर उठाना है। आपको मंच पर दिखाई पड़ेंगी आज सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ते नजर आएगी, और साथ ही में आपको रवि दिखाई पड़ेगी, कल्पना सोरेन, और ये दोनों लोग, हट जाइए, सामने से हटिए, दोनों लोग, जो कल्पना सोरेन का दिल्ली में पदार्पण है और उसके बाद सुनीता केजरीवाल, ये दोनों आज की इस रैली की सबसे मुख्य यूं कहे कि वक्ता के तौर पर पेश की जा रही है। और बताया यह जा रहा है कि दरअसल बहुत मुश्किल हो चुका है। कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही है कि देखिए हमारे ऊपर जो आईटी नोटिसेज है वो बढ़ा करके 3,500 करोड़ कर दी गई है, और इस संदर्भ में ये रैली हो रही है। इसे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक तरफ जैसे मेरठ में शंखनाद हो रहा है या दिल्ली के रामलीला मैदान से शंखनाद हो रहा है, बस अंतर इतना यही है रवि कि कुछ साल पहले मैं यहीं पर था और मैं कवर कर रहा था अरविंद केजरीवाल को, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे। आज मैं कवर कर रहा हूं एक रैली को जिसमें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और वो जेल में है। रवि, ठीक है।